हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है उत्कर्ष और आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं स्मॉल कैप कैटेगरी को डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, मार्केट में गिरावट को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक बना हुआ है और होना भी चाहिए क्योंकि मार्केट काफ़ी गिर चुकी है। तो आज के इस वीडियो में स्मॉल कैप कैटेगरी के साथ-साथ हम मार्केट को भी डीपली समझेंगे। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ आज का वीडियो। मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की, जिसका क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया था कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड के विषय में वीडियो बनाइए। क्या ये फंड इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है? लेकिन उससे पहले एक बार निफ्टी की तरफ और सेंसेक्स की तरफ हम बात कर लेते हैं। मार्केट में अगर आप नए हैं, तो आपको ये गिरावट नहीं लग रही है, आपको ये गिरावट पहले ही लग रही है क्योंकि बहुत से लोग कोविड के बाद इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जो लोग कोविड के बाद इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, उनके लिए ये गिरावट बहुत नई है। तो वो कुछ लोग यहाँ पे अपनी एसआईपी बंद करके निकल चुके हैं, कुछ लोग बचे हुए हैं। तो जो लोग बचे हुए हैं, भैया बचे रहो, टेंशन ना लो। मार्केट बहुत गिर चुकी है, 4000 पॉइंट गिर चुकी है, मार्केट में थोड़ी-सी बढ़त देखने को मिली है। लोगों का सवाल है अब क्या करें? क्या करना चाहिए? तो आप परेशान मत होइए, घबराइए नहीं, मार्केट ऐसा नहीं है कि अभी गिरेगी नहीं, मार्केट अभी और थोड़ा गिर सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 21,000 के आसपास का यहाँ पे एक चांस मुझे दिखता है कि शायद जा सकती है। मैं यहाँ पे कोई भी 100% नहीं श्योर हूँ, लेकिन हाँ, मुझे जितना चार्ट देख के लगता है, मैं उसके हिसाब से आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी आप सारा पैसा किसी में मत इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा-सा धैर्य रखिए, मार्केट अभी आपको और मौका देगी। अच्छे स्टॉक्स या फिर अच्छे फंड्स नज़र में ज़रूर रखिए। बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड के विषय में समझाने वाला हूँ, उसको मैं दिखा देता हूँ। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसकी अगर एनएवी की हम बात कर लें तो 102 के पास यहाँ पे चल रही है इसकी एनएवी। और ये नवंबर 2013 से शुरू हुआ है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क हो जाता है। अभी तक इसने 22.92 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। स्मॉल कैप कैटेगरी का है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो इसका 0.57 का लग रहा है, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा-सा ज़्यादा है। और अगर हम बात कर लें फंड साइज़ की तो यहाँ पे 23,139 करोड़ का इसका फंड साइज़ देखने को मिलता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम विथड्रॉल यहाँ पे आप ₹100 से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी देखने को नहीं ऐसा मिल रहा है, लेकिन आप 100, 50 ₹100 तक का यहाँ पे विथड्रॉल निकाल सकते हैं। एक्सिट लोड की बात कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे 1% का एक्सिट लोड आपको पे करना पड़ेगा अगर आप 1 साल के अंदर में इन्वेस्टमेंट अपनी रिडीम करते हैं। वहीं पे अगर हम सीएजीआर की बात कर लेते हैं, 1 साल में कोई सीएजीआर देखने को नहीं मिला है, 1.26 का देखने को मिला। 3 साल में 16.26 और 5 साल में 22.65 का सीएजीआर देखने को मिला। देखिए, रिटर्न वाइज़ मुझे यहाँ पे बहुत बढ़िया तो ये फंड नहीं दिख रहा है, बट चीज़ें सारी रिटर्न के साथ-साथ हमारे अपने पैसा सेफ रखने पे भी डिपेंड करती हैं। क्योंकि ये हमको इंडेक्स फंड से तो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, या तो हम सेव करने के लिए इंडेक्स फंड में चले जाएँ। यहाँ पे अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में जो है इस फंड ने और बेंचमार्क ने, यहाँ पे बेंचमार्क ने इससे अच्छा परफ़ॉर्म किया है। 1 साल में बेंचमार्क अच्छा परफ़ॉर्म कर रहा है, 2 साल में भी, 3 साल में भी और 5 साल में ये फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये फंड काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं कि ईयर वाइज़ क्या-क्या रिटर्न रहा है, तो 2020 में 24.6 का रिटर्न देखने को मिला। और 2021 में 60.7 का, 2022 में 4.11 का, 2023 में 35.6 का और 2024 में 26.2 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। यहाँ पे अगर हम बात करें एसेट एलोकेशन की तो 88.54 का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है, डेट में 10.62 का, अदर्स में 0.84 का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। देखिए, रिटर्न अगर आप देख रहे होंगे तो कहीं पे भी किसी भी साल में इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। सब में इसने एक पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सबसे अच्छा रिटर्न यहाँ पे 2021 में 60 के आसपास का रहा और फिर उसके बाद 2023 में। यहाँ पे अब देख लेते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्डिंग्स हैं वो 124 के आसपास की देखने को मिलती हैं। टॉप 5 कंपनीज़ में 13.89% का पैसा इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट एक्सपोज़र यहाँ पे ब्लू स्टार कंपनी में 3.2% का देखने को मिलता है। रिस्क रेशियोज़ की बात कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन इनका बेहतर देखने को मिलता है। यहाँ से ही सारी हमारी बातें
निर्भर कर रही हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन बेहतर है, बीटा भी यहाँ पे ठीक है, कैटेगरी एवरेज से अच्छा है, शार्प रेशियो ओके है क्योंकि कैटेगरी एवरेज से बेहतर है, लेकिन शार्प रेशियो और अच्छा हो सकता था। और टेन्योर रेशियो भी ठीक है, और अगर हम बात करें अल्फ़ा, अल्फ़ा भी यहाँ पे ठीक देखने को मिलता है, बट रिटर्न वाइज़ जैसा मैंने आपको शुरुआत से बताया कि रिटर्न वाइज़ मुझे ये उतना बेहतरीन फंड नहीं लगा। वही चीज़ यहाँ पे आपको ये चार्ट भी दिखा रहा है। तो पैसा आपका सेफ रहेगा, कम वोलेटाइल रहेगा और लॉन्ग टर्म में ठीक रिटर्न, एवरेज रिटर्न अगर हम बात करें, तो वो कमा के देगा। बट क्योंकि यहाँ पे हम स्मॉल कैप कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो हमें अपने पैसे को सेफ रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना ज़्यादा रिटर्न कमाना है। तो या तो हम स्मॉल कैप कैटेगरी में अदर फंड में जाएँ, हो सकता है वहाँ पे हमको वोलेटिलिटी ज़्यादा मिल जाए और रिटर्न भी ज़्यादा मिल जाए। बट वोलेटिलिटी ज़्यादा मिल जाए यानी हमारा पैसा थोड़ा रिस्क में चला जाएगा, तो हमको वो नहीं करना है। तो बेहतर ऑप्शन होता है एक्सिस स्मॉल कैप का। अदर फंड भी आपको मिल जाएँगे। आप चाहेंगे तो ढूँढने पे आपको मिल जाएँगे, और आप चाहेंगे कि इससे बेहतर फंड आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर लाऊँगा। बट जो लोग यहाँ पे एक्सिस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनसे बस इतना कहूँगा, प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक एवरेज रिटर्न अगर आप पैसे को सेफ रखना चाहते हैं, बेहतरीन फंड है। रिटर्न आपको इंडेक्स फंड से ज़्यादा मिलेगा, ये प्रॉपर बात है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको एक अच्छा रिटर्न और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे। क्योंकि जो लोग वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, वो कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँगे नहीं, वो हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँगे। तो हमेशा वेल्थ क्रिएट करने पे ध्यान दीजिए, ना कि रिटर्न पे, क्योंकि रिटर्न आपको हर फंड ऊपर-नीचे 19-20 देता है। रिटर्न आप अपना फंडामेंटल मजबूत करिए, फंडामेंटल्स को देखिए और उसके बाद इन्वेस्ट करिए, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको यहाँ पे एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएँगे। तो जो लोग एक्सेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप एक्सेस में इन्वेस्ट करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। जो लोग इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक्सिस जैसे या फिर एक्सिस से अच्छे स्मॉल कैप कैटेगरी में उन्हें फंड चाहिए, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उनके लिए एक अलग फंड्स भी लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपके लिए बेस्ट फंड 2025 के हिसाब से स्मॉल कैप कैटेगरी के डिस्कस करूँगा। बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में अपना आपको यहाँ पे क्वेश्चन पुट करना है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।